बहुत बढ़िया, देश के हित की बात करते हैं, समाज के हित की बात करते हैं। बीजेपी के राज में जितना सुखी हम लोग हैं, आम आदमी सुखी है, कहीं किसी का कोई झगड़ा नहीं है, कहीं कुछ नहीं, किसी से कोई गुंडागर्दी नहीं है। अगर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे तो उसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो ये कहते हैं कि भाजपा सांप्रदायिकता की, हिंदुत्व की बात करती है या राष्ट्रवाद की बात करती है, तो वो किन की सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, किन की सभाओं में देशद्रोह के नारे लगते हैं, और वो कौन था जो ये कहता था कि अरे मुसलमानों एक हो जाओ, मेरा कुत्ता बना दिया। क्या इसका मतलब वो मुसलमानों को अपने पक्ष में नहीं कर रहा था? क्या वो मुसलमानों की राजनीति नहीं कर रहा था जिसने ये शब्द बोले? नमस्कार, आप देख रहे हैं एम न्यूज़ भारत में, आपके साथ शगुन। एम न्यूज़ भारत की पूरी टीम की ओर से आप सभी से निवेदन है कि इस मतदान के महापर्व में अपने मतदान का प्रयोग अवश्य करें। एम न्यूज़ भारत की टीम पहुंची है आज सहारनपुर नगर के कोर्ट रोड पर, जहां व्यापारियों से बात की मोदी जी और योगी जी की रैली के बाद अब व्यापारियों की क्या परिस्थितियां हैं। देखते हैं व्यापारियों ने इस संदर्भ में क्या कहा। इस समय हम सहारनपुर में कोर्ट रोड गिल कॉलोनी में हैं और कल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और योगी आदित्यनाथ ने सहारनपुर में एक रैली की थी और उसमें कार्यकर्ता व यहाँ की जनता को एक संदेश दिया था। तो हम यहाँ के गिल कॉलोनी के लोगों से जानेंगे कि उन पर कितना असर पड़ा है इस रैली का। आज हमने अब तक योगी जी का ही साथ दिया है और ये राज में हम खुश हैं। हम तो ये कहते हैं आगे 20 साल तक उन्हीं का राज चलता है। हाँ भाई साहब, हम तो यही कहेंगे कि बीजेपी के राज में जितना सुखी हम लोग हैं, आम आदमी सुखी है, कहीं किसी का कोई झगड़ा नहीं है, कहीं कुछ नहीं, किसी से कोई गुंडागर्दी नहीं है। इससे पहले हमारे इसी मोहल्ले में या सामने मिशन कंपाउंड में रोज़ गुंडागर्दी होती थी, लोगों को उसके साथ कितनी मारपीट होती थी, जितनी हमारे जो है कई लोग जो है जिन्हें बेमौत मारा गया और वो मौत उनके जो है बेमौत वो मारे गए और उनके परिवार के लोग, उनसे लाखों करोड़ों रुपए की फिरौती ली गई। ये राज जो है इससे पहले यही हालात थे, लेकिन जब से योगी जी आए हैं पिछले 5 साल से कोई यहाँ पे किसी में कोई गुंडागर्दी नहीं, कोई किसी किस्म की किसी से कोई मारपीट नहीं। हम तो ये कहेंगे कि भगवान उनको बहुत लंबी उम्र दे और देश के लिए और प्रदेश के लिए काम करते रहें। धन्यवाद। अगर हम बीजेपी की बात करें, देखिए मैं पार्टी की बात नहीं करता, हमेशा ये चीज़ है काम की सराहना की जाती है। और अगर हम बीजेपी की बात करें तो बीजेपी ने काम किया है, उसी की वजह से आज शहर में अगर बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि हम बीजेपी को वोट देंगे तो उसके पीछे बहुत बड़े कारण हैं। आप देखिए, अगर हम बात करें पहले शहर में कितने झगड़े हुआ करते थे और पहले चेन स्नैचिंग वगैरह हुआ करती थी, महिलाओं की सुरक्षा नहीं थी, करप्शन बहुत ज़्यादा था। अब करप्शन फ्री सरकार है और दूसरा अब जो है बहुत हर तरीके में अगर कहें हम सुरक्षा भी एक अहम हिस्सा रहा है। और बीजेपी के समय में सबसे बड़ी बात यही है, सुरक्षा है। और आज पूरे व्यापारी भी बहुत खुश हैं क्योंकि व्यापारी लुटता नहीं है। अब व्यापारी किसी भी समय जा सकता है, आ सकता है। और हर तरह की बात अगर हम देखें तो बीजेपी हर सही महीने में सही है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि बीजेपी को सपोर्ट करना एक अच्छा निर्णय है। हमने युवा होने के नाते ये महसूस किया है, जो हमारी पिछली सरकारें रही हैं उन्होंने हम सबको बेरोजगारी के उस मुकाम पर ला के खड़ा कर दिया था कि हमारे परिवार वाले सोचते थे कि हम ये देश छोड़ के किसी और प्रदेश में जाएं, अपना राज्य छोड़ के किसी और प्रदेश में मतलब कि प्लान करें। मगर जब से बीजेपी ने 2014 से संभाला है कार्यभार, तो उनके राज में हमें इतना सब जो हमारे को छोटे छोटे रोज़गार चलाने में भी मुश्किलें होती थी, रोज़गार और हमारे को नौकरियां लेने में इतनी मुश्किलें हुआ करती थी दूसरी सरकारों में। जब से बीजेपी आई है, ना हमें रोज़गार के में कोई परेशानी आ रही है और ना हमें कोई सुरक्षा में परेशानी आ रही है। और बिजली भी 24 में से 22-23 घंटे
और यही हम चाहेंगे कि हमारी बीजेपी सरकार हमेशा बनी रहे और ऐसे ही लोगों का साथ देती रहे और लोग भी उनके हमेशा साथ में हर समय खड़े रहें। मैं भारतीय जनता पार्टी का कोई प्रवक्ता नहीं हूँ, केवल एक सपोर्टर हूँ। सिर्फ एक बात पूछना चाहता हूँ उन लोगों से जो ये कहते हैं कि भाजपा सांप्रदायिकता के हिंदुत्व की बात करती है या राष्ट्रवाद की बात करती है, तो वो किन की सभाओं में पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगते हैं, किन की सभाओं में देशद्रोह के नारे लगते हैं। और वो कौन था जो ये कहता था कि अरे मुसलमानों एक हजाओ मेरा कुत्ता बना दिया। क्या इसका मतलब वो मुसलमानों को अपने पक्ष में नहीं कर रहा था? क्या वो मुसलमानों की राजनीति नहीं कर रहा था जिसने ये शब्द बोले? जहाँ तक कि भाजपा शासन की बात है, भाजपा के राज्य में कानून व्यवस्था बहुत मजबूत है और विकास हुआ है। हम तो यही चाहेंगे कि आने वाले 10-15 साल में भाजपा का ही शासन रहे और हमारा देश, हमारा प्रदेश विकास की राह पे बढ़ता रहे और कानून व्यवस्था भी हमारी बनी रहे। देखिए, इस चुनाव में जो सबसे बड़ा मुद्दा है वो सुरक्षा और विकास का है। सुरक्षा जो आज से आप 2012 से 2017 का आंकड़ा उठा के देखोगे तो सहारनपुर से ही बहुत लोगों ने पलायन किया है, लेकिन 2017 के बाद लोग वापस आए हैं। लोगों को सुरक्षा सबसे बड़ी चीज़ है और उसके बाद दूसरा मुद्दा है विकास। विकास इतना हो चुका है सहारनपुर में, आज आप जिस भी क्षेत्र में जाओगे तो आपको विकास ही विकास दिखेगा। इसलिए मैं तो ये चाहता हूँ कि अगले 10 से 15 साल तक भाजपा की सरकार रहे और भाजपा इसी तरह विकास करती रहे। आज बताएं, योगी या मोदी जी आए थे, आपने विचार सुने उनके, तो क्या महसूस हो रहा है? बहुत बढ़िया महसूस हो रहा है, बहुत बढ़िया। देश के हित की बात करते हैं, समाज के हित की बात करते हैं, राष्ट्र के हित की बात करते हैं, बहुत ही अच्छा लगा। और जो बता रहे हैं गुंडागर्दी वगैरह, वो तो बिल्कुल समाप्त है, बिल्कुल ख़त्म। और गुंडागर्दी से ख़त्म, सड़कें बहुत बढ़िया, विकास हो रहा है, होगा विकास होगा, तो मौका दिया जाए। व्यापारियों के लिए क्या संदेश देंगे? बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। देखो एक बात सुनो, जब अच्छा समय आएगा तपस्या वो है, तो कष्टों में से तो गुजर के जाना ही पड़ेगा। थोड़े बहुत कष्ट है। हम इस समय सहारनपुर के कोर्ट रोड पर खड़े हैं। यहाँ पे व्यापारी लोग अपनी दुकानें खोलने के बाद धूप सेक रहे हैं। इनकी राय लेंगे। कल नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री यहाँ आए थे सहारनपुर, तो इन लोगों की क्या राय है? क्या राय है आपको? कैसा महसूस हो रहा है कल आए वो? क्या बहुत अच्छा महसूस हो रहा है जी। देश के माननीय प्रधानमंत्री जी और योगी जी आए हैं, उन्होंने अपने विचार रखे गए हैं और अपना लोगों को अपने समर्थन के लिए बोला। ये कोर्ट रोड पे एक व्यापारी हमारे साथ हो रहे हैं जिनका यहाँ पे क्रॉकरी का काम है। तो भाई साहब, कल योगी और मोदी जी सहारनपुर आए थे, उन्होंने एक संदेश दिया है, तो आपको संदेश भी सुना होगा आपने, तो आपको कैसा महसूस हो रहा है उनके आने से सहारनपुर? सबसे पहले तो मैं सबको नमस्कार करता हूं और मैं बहुत ही गौरवान्वित महसूस करता हूं कि मेरे छोटे से शहर में एक ही समय में एक मुख्यमंत्री और देश के प्रधानमंत्री दोनों ने एक साथ प्रवेश किया। मैं उनका बहुत बड़ा समर्थक हूं पहले से ही, लेकिन उनके आने से मेरा और मनोबल बढ़ता है जी। और एक व्यापारी होने के नाते मुझे बहुत खुशी हुई कि उन्होंने हमें सुरक्षा भी दी है, उसके साथ साथ हमें एक ऐसी भी गारंटी दी है कि हम अपने बच्चों को बाहर ना भेजें। ये हमारे सोच में बदलाव आया है थोड़ा सा। बिजली मिली है, पानी मिली है, सुरक्षा मिला है, हम बहुत खुश हैं उनसे। कोर्ट रोड के एक व्यापारी हैं जो होटल का व्यवसाय चलाते हैं और एक धार्मिक रूप भी चलाते हैं। यहाँ पे इलेक्टेड पास है, पुलिस टैंक पास है और कई चीज़ें पास है, जो यहाँ पे आके रोटी और खाना वाना खाते हैं। कई सरकारी आदमी हैं, कई प्राइवेट है, कई गाँव वाले हैं। तो ये बताएंगे, कल योगी जी और मोदी जी इनके शहर में आए थे, तो उन्हें कैसा महसूस हो रहा है? बहुत अच्छा महसूस हो रहा है कि हमारे शहर में योगी जी और मोदी जी आए हैं। एक इतने छोटे से शहर में उनका आना बहुत ही बड़ी बात है। बाकी ऐसा है कि बीजेपी की सरकार से हमें बहुत ज़्यादा ही अच्छा लग रहा है इस समय, क्योंकि जो है देर रात को जाना होता है होटल से। इस समय पेमेंट भी कई होती है, काफ़ी टाइम लग जाता है, जाते हैं यहाँ से 12 बज जाते हैं जाते जाते। लेकिन अब सुरक्षा व्यवस्था बहुत ही अच्छी है, सब कुछ अच्छा है। हमारे साथ कोर्ट रोड पे शरद मेडिकल स्टोर के जो मालिक हैं, व्यापारी हैं, ये भी बताएंगे कि कल योगी और मोदी क्या है, तो इन्हें क्या संदेश मिला, क्या सोच है इनकी? बता दो आपको, सारी जिम्मेदारी योगी और मोदी की तो है, हमारी भी तो है। तो अपनी जिम्मेदारी निभाते रहो, देश बढ़िया चलता रहेगा। उनके हाथ मजबूत करते रहेंगे योगी जी और मोदी जी। और बताओ, ठीक है। एक कामकाजी महिला है जो
सराफा की दुकान पे सेलमैन का काम करती हैं और इनसे राय लेंगे कि कल योगी और मोदी जी आए थे तो इन्हें क्या महसूस हुआ और क्या इनको लग रहा है कि उनके आने से दोबारा अगर वो आते हैं तो क्या इनको मिलेगा। कल मोदी जी जो योगी जी ने सहारनपुर में प्रस्थान किया था तो उससे काफ़ी सुरक्षा महसूस हुई, अच्छा भी लगा उनके आने पे। मतलब महिला के लिए काफ़ी अच्छी बात है, लोगों के लिए काफ़ी अच्छी बात है कि वो आए यहाँ पे प्रस्थान किया उन्होंने, काफ़ी अच्छा लगा उनसे मिलकर। आप लोग रात को जैसे दिवाली होती है और होली होती है और करवा चौथ होता है तो दुकान देर में भी बंद होती है, रात को 10 बजे भी होती है, दुकान को भी 11 बजे होती है, तो आप लोग अकेले जाते हैं तो आपको डर नहीं महसूस होता? आपको डर नहीं महसूस होता उनकी सुरक्षा की वजह से ना। उन्होंने अच्छी सुरक्षा दे रखी है, बहुत अच्छी सुरक्षा दे रखी है, सब कुछ अच्छे से होता है, सब कुछ अकेले मतलब महिला अकेले रोड पर जा सकती है, कोई प्रॉब्लम कभी नहीं। ये कोर्ट रोड पे और एक व्यापारी हैं जो हमें बताएंगे कि कल हमारे प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री सहारनपुर में आए, उन्होंने लोगों को संदेश दिया, तो इन व्यापारी से पूछेंगे इन्हें कैसा महसूस हो रहा है। बहुत अच्छा लगा, मोदी जी योगी जी हमारे सहारनपुर में आए, अच्छा नहीं बहुत अच्छा लगा। और सबसे मेन जो रहा व्यापारी वर्ग है, व्यापारी वर्ग में बिज़नेस कम या ज़्यादा ये तो जीवन का उतार चढ़ाव है, चलता रहता है। इनके होते हुए कोई भी हमारे को टेंशन नहीं है, कम से कम ना किसी भी तरह की कोई भी अपने को टेंशन नहीं है, ये वो वादा करके गए और इसीलिए हम अगले 5 साल में इन्हीं को ही वोट देंगे। हम इस समय कोर्ट रोड पे एक और व्यापारी यहाँ खड़े हैं, अजय साड़ी, तो ये बाबूजी बताएंगे कि कल योगी और मोदी जी आए थे तो इनको कैसा महसूस हो रहा है, क्या विचार है इनके? बहुत ही अच्छा लगा और बहुत ही प्यारे लगे दोनों ही, योगी भी मोदी जी भी। और ये वोट तो जो है हम और पड़ोसियों को भी कहेंगे भाई उनको वोट दो। इस समय हम कोर्ट रोड पे पीसी ज्वेलर्स के व्यापारी श्री गौतम जी के साथ हैं, तो इनसे पूछेंगे कल मोदी जी और योगी जी सहारनपुर आए थे तो व्यापारियों के लिए और मेन सराफा उसके लिए उनकी क्या उम्मीद है? हमें योगी जी से और मोदी जी से पूरी तरह से हर क्षेत्र में उम्मीद है। सड़कों के विकास की, सुरक्षा अधिक से अधिक मिली है, जिससे हम लोगों का डर खत्म हुआ है और हम खुलकर व्यापार कर रहे हैं। इस देश में जितना विकास मोदी और योगी सरकार ने किया है, चारों तरफ सड़कों के जाल बिछा दिए गए हैं, आने जाने में कोई दिक्कत नहीं है। पहले कानबाई लगाकर लोग बात चलते थे, अब कानबाइयाँ ख़त्म हो गई हैं। हम खुले रूप से 24 घंटे कहीं भी आए, कहीं पर भी जाए, ये हमारे देश की तरक्की है। इससे ही देश की तरक्की होगी। सभी माताएं बहनों को सुरक्षा पूरी तरह से मुहैया कराई गई है। हर सब माताएं बहनें खुलकर बाज़ारों में घूमती हैं, चाहे रात के 12 बजे हो चाहे 1 बजे हो, खुलकर आ जा सकती हैं। इसके बारे में यही कहूँगा, मोदी और योगी की सरकार ने इतना बढ़िया काम किया है कि हमेशा ये रिपीट होती रहे, हमेशा आती रहे और इसी तरह विकास करते रहे। जी कल यहाँ पे मोदी जी और योगी जी दोनों आए थे और ये बहुत बड़ी बात है कि दोनों ही इकट्ठे हो गए, जिले में आए और कार्यकर्ताओं को संबोधित किया और रैली बहुत सफल बनी। आप एक कार्यकर्ता है भाजपा के, यहाँ पे पुराने कार्यकर्ता है, तो अब त्यागी जी कैसे देख रहे थे रैली को? रैली अपने आप में बहुत सफल रही। पब्लिक मोदी जी को और योगी जी को बहुत चाहती है, बहुत पसंद करती है और उनकी इन सभी बातों के कारण से जो उन्होंने कार्य किए हैं इतने साल से लगातार 2014 के उपरांत मोदी जी ने जो कार्य किए हैं और 17 से योगी जी ने जो कार्य किए हैं उससे लोगों के अंदर उन पर विश्वास जता है और सहारनपुर की 7 विधान सीटों पर निसंदेह उन पर असर पड़ा है और 7 विधान सीटें जो है भारतीय जनता पार्टी जीतने जा रही है। जो शहर विधायक हैं जो इलेक्शन लड़ रहे हैं, कुछ विधायक हमारे राजीव गुम्बर जी, तो वो इलेक्शन लड़ रहे हैं, मजबूती से लड़ रहे हैं, लेकिन कुछ समाज है यहाँ पे, वैश्य समाज है, तो उनको भी लेके चलना पड़ेगा क्योंकि वो उन्होंने माना कि वो ज़्यादा नाराजगी होगी समाज की कि राजीव गुम्बर जी शहर में कोरोना काल में बाहर नहीं निकले। नहीं ऐसा नहीं, केवल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और निसंदेह राजीव गुम्बर जी दोनों कोरोना काल के टाइम के अंदर, दोनों लॉकडाउन के अंदर लगातार सड़क पर रहे। 8 जगह रसोइयों का काम चला है। पूरे सहारनपुर के अंदर एक भी जगह ऐसी नहीं रही कि जहाँ पर कोई भूखा सोया हो। राजीव गुम्बर जी लगातार सड़कों पर रहे। वर्तमान के अंदर जो विधायक समाजवादी पार्टी से संजय गर्ग वो घर पर बैठे रहे।
हमारी कॉलोनी में एम्बुलेंस भेजी है, जो कि कोई भी लाश को उठाने वाला था, राजीव कुंवर जी ने वो काम करके दिखाया इस क्षेत्र के अंदर। इसलिए सारी जनता जो है उन्हीं के साथ तन मन धन हर तरीके से साथ। कितनी वोटों से जीतने की उम्मीद है? कितने? जिस प्रकार का लाड़ प्यार और जिस प्रकार का समर्थन भारतीय जनता पार्टी को हर वर्ग से मिल रहा है, आपने बात करी वैसे समाज को, वैसे समाज का 99% वोट की स्थिति आज मिलने जा रही है। कल उसके उपरांत जिस प्रकार की स्थिति रही है खुद संजय गर्ग जी की, कि वो उन क्षेत्रों के अंदर से नीरसता के साथ वापस आए, तो जिस प्रकार की स्थिति है 10,000 से ऊपर से जीतने की स्थिति बन लग रहा है कि 10,000 से ऊपर भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी आदित्य राजीव कुंवर जी, इस मार्जिन को और भी ज़्यादा मार्जिन बढ़ सकता है 14 तारीख तक जीतने की स्थिति के अंदर। जी सर, ये हमारे साथ थे पुनीत त्यागी। मैं नीरज जॉय, एम न्यूज़ भारत से, व कैमरामैन समीर के साथ सहारनपुर।